हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसे हम एक और नाम से जानते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स की व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, पहले इस बात को समझ लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का यूज नहीं करते। अब जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज नहीं होगा तो अकाउंटिंग में तो आप जानते हो कि दो ही साइड्स होती हैं, वन साइड इज नोन एज डेबिट, अदर साइड इज नोन एज क्रेडिट। अब अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो डेबिट का यूज होता है ना ही क्रेडिट का यूज होता है, तो उस केस में इसका मतलब आप डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं कर रहे, तो फिर आप अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं? इन दिस केस नॉर्मली जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं या ऐसे लोग जो नॉन अकाउंटिंग एक्यूमेन वाले लोग होते हैं, वो लोग बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम या ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें डबल एंट्री का यूज नहीं होता, एक ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं। एक्चुअली इस सिस्टम में वो बनाते हैं एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी बेसिकली वो प्रॉपरली कैश अकाउंट नहीं होता उन लोगों का, वो उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं। एक्चुअली वो एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे होते हैं। जो भी आ रहा है उसे डेबिट करते जाओ, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करते जाओ। एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट तो होता नहीं, तो वो लोग ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, दो साइड्स का यूज करते हैं। एक साइड को वो लोग इस तरह से, जैसे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो इस तरफ लिखते जाओ और जो जा रहा है उसे इस तरफ लिखते जाओ। तो इस तरह से वो अपनी एक अकाउंटिंग बना रहे होते हैं। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड आप उनसे अगर कुछ भी पूछे तो उन्हें ये मालूम होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितना है, उन्हें ये मालूम होता है हमारे पास कैश क्या है, और कुछ बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल होती है। थोड़ा बहुत उनको कैपिटल के बारे में मालूम होता है कि जब हमने बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय हमने कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की थी, या फिर उन्हें बहुत थोड़ा सा एसेट्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। मतलब इस तरह से बहुत इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब हर बिजनेसमैन चाहता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन उन्हें यह पता लगे कि उनके बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितने हैं। इन दिस केस वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। एक साल बीतने के बाद अगर वो जानना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो किस तरह से जान सकते हैं वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में? इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताता हूं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ये लोग दो तरह की अकाउंटिंग को, दो मेथड से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो पहला मेथड है उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है उसे बोला जाता है कन्वर्जन मेथड। नाउ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कन्वर्जन मेथड सीबीएसई के करिकुलम में नहीं है। एज पर सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ही आपके करिकुलम में है। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है, पर हम इसे बैलेंस शीट नहीं बोलते। उसका एक बहुत ही कॉमन सा रीजन है, और वो ये कि इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज appeared at estimated values। एस्टिमेटेड वैल्यूज का मतलब एक्चुअली जब हम डेबिट और क्रेडिट का यूज ही नहीं कर रहे, व्हेन वी आर नॉट मेकिंग एनी लेजर अकाउंट्स, जब हम कोई लेजर अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे, हम जर्नल्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे, और हम प्रोसीजर्स को, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं ऑफ डबल एंट्री, हम उनमें से किसी का भी यूज नहीं कर रहे, तो इन दैट केस आपके पास कोई भी एक्यूरेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। अब जब एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है फिर भी आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हैं, उन एसेट्स की या लायबिलिटीज की एस्टिमेटेड वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कुछ एक इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेट हो सकती है, जैसे कि हमारे पास कैश की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो सकती है, बैंक बैलेंस की एक्यूरेट हो सकती है, हो सकता है स्टॉक के भी एक फिजिकल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया जाए तो उसकी भी हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू हो, पर ज्यादातर केसेस में बाकी जो एसेट्स होती हैं या बाकी जो लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एक लायबिलिटीज के एक्यूरेट हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, इनके बारे में एक्यूरेट वैल्यूज हो सकती हैं। पर इनके अलावा जो अदर एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उनकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, तो उनको हम एस्टिमेटेड वैल्यू से यहां पर शो करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे।